साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बड़ी जबरदस्त खबर है। अब ये खबर वास्तव में भारत के लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए थी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने या बाकी लोगों ने चर्चा भी नहीं की, लेकिन ये खबर ऐसी है दोस्तों जिसमें आपको सीधे सीधे भारत की झलक दिखेगी, सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की धमक दिखेगी, भारतीय सेना का जलवा दिखेगा। और तो और जब इसमें आपको प्रधानमंत्री मोदी की धमक, भारत की झलक और भारतीय सेना का शौर्य दिख रहा है ना, तो इसी खबर में आपको दो लोगों की भयानक बेइज्जती दिखेगी। और वो दो लोग कौन हैं जानते हैं? एक दूसरे का हाथ थामने वाले। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सर्वे सर्वा मालिक कह लीजिए असीम मुनीर। इन दोनों की घनघोर बेइज्जती और दुनिया के दो देशों के सामने। वो दो देश कौन है जानते हैं? जैसा मैंने अभी आपको कहा, ये यूक्रेन और फ्रांस के बीच एक डील हुई है। इस डील की चर्चा होती नहीं, लेकिन ये चर्चा बड़ी खास हो गई। डील हो चुकी है और इसी खबर में दोस्तों आपको राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी साजिश नजर आएगी। अब ये भी बड़ा इत्तेफाक है दोस्तों कि राहुल गांधी पूरी दुनिया में सुर्खियां बनते हैं, लेकिन किस लिहाज से ये भी जानना जरूरी है। आज के वीडियो में ये डिकोड करूंगा दोस्तों कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के बहाने इस देश को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, वो किस तरीके से धीरे धीरे उनकी पोल खुलती है, वो फंस जाते हैं, पूरी दुनिया के सामने किरकिरी होती है, घनघोर बेइज्जती होती है। आज का वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। आपको मजा ना आए तो जरूर कहिएगा। ये जो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होती है ना, और लोग बोलते हैं पता नहीं क्या हुआ, दूसरों के जिम्मे तलाशते हैं। कोई बोल के चला जाता, अरे कौआ आपका कान काट कर ले गया, तो हम अपना कान नहीं देखते, लोग वो कौआ को ढूंढने लगते हैं। अरे भाई, अपना कान देख लो, कान है या नहीं है, कौआ को ढूंढने की क्या जरूरत है, बाद में ढूंढना। आज वही कहानी दिखा रहा हूं दोस्तों। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी और एक नैरेटिव जो कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया ने छिपा दिया या समझ नहीं पाए, मुझे नहीं पता, आज उसी को आपके सामने रखने जा रहा हूं। और साथ ही दोस्तों देखिए, बात जब नैरेटिव की होती है ना, तो उसमें एकेडमिक का बड़ा महत्व होता है दोस्तों। हमेशा याद रखिए भाई, आज तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जुबान में यह डालने की कोशिश की है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के लिए किया क्या है। और तभी मैंने इतनी मेहनत की दोस्तों। मेरी जो 8वीं पुस्तक है ना, संघ की अनसुनी कहानियां, ये उस नैरेटिव का पर्दाफाश करने के लिए है। मेरा रिसर्च कोई नए इधर उधर की बात नहीं दोस्तों, एकदम तथ्य हैं इसमें। सिर्फ 150 शब्दों में एक एक कहानी, 225 कहानियां हैं। और मैं तो देख रहा हूं, मैंने इसीलिए आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई भी बात कहनी हो, आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, मुझसे जुड़िए। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं उसमें भी आप जोड़ दूंगा अगर आप कहेंगे तो आप जुड़िए भी, और साथ में इस पुस्तक को लेकर जो विमर्श पैदा हो रहा है उसे भी खड़ा कीजिए। बाकी लिंक में मैंने कमेंट पिन कर दिया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक टू विंडो दिखाता हूं, बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। ये देखिए, अभी एकदम लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं। फिर से सऊदी प्रिंस जो है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप बैठक कर रहे थे। अब खरीद बिक्री कर रहे हैं, उनको तो बिजनेसमैन है। तो फिर से उन्होंने कहा कि मैंने सचमुच में 8 युद्ध रोके हैं। दुनिया विश्वास नहीं कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कह रहे हैं मैंने सही में रोका, वो भी भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका है, ये हो गया वो हो गया। और इधर जयराम रमेश को पता नहीं किसने लगाया है, राहुल जी ने लगा दिया, गुरु जी हैं उनके, वो गिनते रहते हैं। बोले 60वीं बार बोले ट्रंप, वो बोलते इधर से खड़ाक से मशीन में
आलू से सोना निकालने वाली मशीन में एक फिट हो जाता है, 60वां सोना निकला। ये कांग्रेसी इसको सोना मानते हैं, मतलब ट्रंप ने बोला इधर से सोना निकला। अब ये क्यों दिखाया वो भी आपको अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा दोस्तों। आइए मुख्य खबर पर आइए। ये देखिए, भारत वाला राफेल चाहिए। यूक्रेन फ्रांस में जिसके लिए हुई डील, उसने पाकिस्तान को चटाई धूल। ये बिल्कुल आपको ताज़ा तरीन खबर दिखा रहा हूं दोस्तों, पुरानी खबर नहीं है। एक डील हुई है, आपको समझ में आ गया होगा, यूक्रेन और फ्रांस के बीच। जानते क्या कहा यूक्रेन ने? बोला आप हमसे हथियार खरीदो, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, रूस से लड़ाई लड़ रहे हो। बोला खरीदेंगे, लेकिन उसने जिद पकड़ ली, हमको तो वही राफेल चाहिए जो भारत ने जिससे मारा था पाकिस्तान को। ये यूक्रेन कह रहा है दोस्तों, हमको वही चाहिए और कुछ नहीं, हम उसी से सब काम करेंगे। ये कौन देश कह रहा है आप समझते हैं? ये यूक्रेन का राष्ट्रपति कह रहा है। कौन सा यूक्रेन? वो यूक्रेन जिसके पीछे पूरा का पूरा अमेरिका खड़ा है, यही डोनाल्ड ट्रंप खड़े, पूरा यूरोप खड़ा है, नाटो का हर देश यूक्रेन के साथ खड़ा है रूस को परास्त करने में। परास्त कैसे कर लेंगे? परास्त नहीं कर पाए। रूस ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। अरे अमेरिका साथ खड़ा है भैया, उसके डोनाल्ड ट्रंप, और वो यूक्रेन फ्रांस में जाकर के अगले 10 वर्षों के लिए 100 राफेल खरीदने की डील करता है। 100 राफेल। शर्त एक ही है, हमको तो भारत वाला ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो जिससे मोदी ने मारा है। मैं आपको जरा जेलेंस्की का ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए। ये ट्वीट अंग्रेजी में ही है ये, और ये डेट क्या है? 17 नवंबर 5:21। क्या लिखा है? टुडे मार्क्स अ सिग्निफिकेंट मोमेंट, ट्रूली हिस्टोरिक फॉर बोथ आर नेशंस, फ्रांस एंड यूक्रेन। टुगेदर विथ मैक्रन we signed a declaration of intent on cooperation in the acquisition of defense equipment for Ukraine. This document enables Ukraine to procure military equipment from France defense industrial and technological base, including 100 Rafale F-4 aircraft by 2035 for Ukraine's combat aviation. 100 राफेल खरीदेगा यूक्रेन 2035 तक। अब देखिए, सारे देश एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं, लेकिन यूक्रेन का समझौता कोई आम समझौता नहीं है दोस्तों। यूक्रेन रूस का युद्ध पिछले कई वर्षों से चल रहा है। अमेरिका लगातार उसके पीछे खड़ा, वरना यूक्रेन की औकात क्या है? नाटो देश खड़े हैं, और नाटो का पप्पा कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको हथियार बेचना है। आप समझ रहे हैं? अमेरिका के हथियार को छोड़ करके, अमेरिका के फाइटर जेट को छोड़ करके यूक्रेन फ्रांस के फाइटर जेट को खरीद रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अब जरा थोड़ा सा पन्ना को पलटते हैं कि दोनों की तुलना क्यों हो रही है। दोनों की तुलना इसलिए हो रही है दोस्तों, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा, एक तरफ अमेरिका का फाइटर जेट पाकिस्तान के पास था, और दूसरी तरफ फ्रांस का फाइटर जेट राफेल भारत के पास था। और भारत के राफेल ने क्या किया, आप सोचिए। अच्छा, आपको पता है, ये जो F-16 की बात कह रहा हूं ना, ये वही F-16 है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दे रखा है, जिसे अमेरिका ने यूक्रेन को भी दे रखा है। इधर पाकिस्तान मार खाया, समझ लीजिए, और उधर यूक्रेन मार खा रहा है। इधर भी F-16, उधर भी F-16। अब डॉट्स को जोड़ते चले जाइएगा दोस्तों। मैं आपको जो दिखा रहा हूं ना, ये वास्तव में इतनी बड़ी कहानी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर किसी ने भी, इस देश के एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने अगर ये दिखाया हो तो मुझे जरूर बोलिएगा।
नहीं दिखाया होगा। भाई ये अमेरिका का F-16 इधर पाकिस्तान यूज करता है, उधर यूक्रेन करता है, और दोनों मार खा रहे हैं। आप समझिए, यूक्रेन में जानते हैं क्या हुआ? यूक्रेन में अभी अमेरिका का जो फाइटर जेट है वो युद्ध के दौरान ही यूक्रेन का पायलट था, क्रैश कर गया। और इतना ही नहीं, कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब अमेरिका की बोलती बंद है, क्या बोलेंगे? तो अमेरिका के विशेषज्ञ जानते क्या कह रहे हैं कि वो दरअसल जो हमारा F-16 है तुम्हारे पास, वो बहुत पुराना पड़ गया है। ये रूस तो बड़ा उन्नत फाइटर जेट करता है। अब यूक्रेन क्या करे? उसको पता चल गया कि ये तो सड़ा हुआ सिस्टम है, ये F-16। अरे उसने देखा कि पाकिस्तान भी मार खाया इसी से, जीत नहीं पाया। फिर उसने राफेल खरीदने का काम शुरू किया, आपको बता दूं। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उलट पुलट हो जाए, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल के जरिए भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। एयर चीफ AP सिंह ने क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। हमने 4 रडार, 2 कमांड सेंटर, 2 रनवे, 3 हैंगर, एक C-130 AWAC 45 F-16 नष्ट किए। हवा में 300 किलोमीटर दूर एक AWAC और 5 फाइटर गिराए F-16 F-17 को मिला करके, और कुल 9-10 फाइटर जेट हमने बर्बाद कर दिए। यही बात तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं लगातार, हालांकि उनकी गिनती 4 से 8 तक पहुंची है। आप समझिए। और दोस्तों ये बात सच है, कोई कुछ भी बोल ले उस पर मत जाइए। जैसे राहुल यहां वोट चोरी की बात कहते हैं और कोई विश्वास नहीं करता, ऐसे ही राहुल वाला हाल हो गया डोनाल्ड ट्रंप का, और मुनीर का भी हो गया, शहबाज शरीफ का हो गया। ये कुछ भी बोले, भाई दुनिया भर के विशेषज्ञ जानते हैं कि राफेल के जरिए भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान में तबाही मचाई। हर अत्याधुनिक चीज, रात हो दिन हो कभी भी हो, सटीकता की बात हो, जिस तरीके से पाकिस्तान में हमला किया, जिस तरीके से कहर बरपाया, न भूतो न भविष्यति, सीधी जंग, खुली जंग। कहते रह गए अरे पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। हमने एक राफेल के जरिए क्या तबाही मचाई है। भारत में तो घुस ही नहीं पाए, हमारे पास तो सुदर्शन चक्र है, लेकिन हमने पाकिस्तान के भीतर कुछ तरीके से तबाही मचाई। और आप देखिए, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस था दोस्तों, नूर खान एयरबेस, राफेल फाइटर जेट मिला, ऐसी तबाही मचाई। कितने महीने हो गए, आज भी उसमें मरम्मत का काम चल रहा है, आज भी चल रहा है। अब आप सोचिए, जिस राफेल ने इतनी तबाही मचाई, जिसको प्रधानमंत्री मोदी समझ गए थे, जिसे यूक्रेन खरीदने पर लालायित था और खरीद लिया उसने, उसी राफेल को रोकने के लिए राहुल गांधी ने जी जान लगा दिया दोस्तों। झूठे आरोपों की बौछार कर दी, पूरी ताकत लगा दी राहुल गांधी ने कि ना खरीद पाए। भारत की शक्ति कैसे मजबूत कर दे, उनको समझ ही में नहीं आता। उनको लगता है भारत मजबूत मतलब मोदी मजबूत हो जाएगा। मोदी को गाली दो, भारत को गाली दो, उनको लगता है कि मोदी को गाली पड़ती है। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है, ये पता नहीं कौन सा सेटिंग सॉफ्टवेयर का हो गया है, किसने कर दिया है, ये बात समझ से परे है। और हम सब ने देखा दोस्तों, चौकीदार चोर है, ये नारा सिर्फ राफेल को रोकने के लिए किया गया था। कैसे कैसे बहाने बनाए गए, कैसे कैसे झूठ बोले गए, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम लेकर झूठ बोला गया। आप जानते हैं ना, संसद के भीतर, सिर्फ इसलिए कि राफेल खरीद ना पाई ये सरकार। और वो लोग जो पहले राफेल पर सवाल खड़ा कर रहे थे ना, आज क्या कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से क्या मिला, कुछ नहीं निकला, यही कह रहे हैं ना। और सब कह रहे हैं, देखिए फारूक अब्दुल्ला का आपको दिखा रहा हूं, कांग्रेस का नेता, नथिंग वॉज डन, ओनली शो ऑफ। हमने क्या किया, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। फिर देखिए ये गृह मंत्री चिदम्बरम, घरेलू आतंकवादियों की अनदेखी क्यों, ये अलग अलग नैरेटिव हैं। अब इन लोगों को कौन समझाए,
अभी गिनती गिन रहे थे ना, मैं शुरू में 2 विंडो दिखाया था ना, ट्रंप बोलते हैं और ये जयराम रमेश, राहुल गांधी और पूरा इकोसिस्टम गिनती गिनता है। 60 बार बोला इन्होंने। अरे यूक्रेन ने जो डील की है ये कहकर कि मुझको भारत वाला ही चाहिए, जो भारत ने ठोका था राफेल से मुझे वही चाहिए। क्या इन लोगों ने देखा दोस्तों? नहीं देखा। इतनी बड़ी ताकत है, कहते हैं ना कि एक तस्वीर हजारों बयानों पर, हजारों चीजों पर भारी पड़ती है। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी वही थी। लेकिन आज भी मैं देखता हूं, अभी जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो 88 घंटे तक ऑपरेशन सिंदूर चला वो तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, यही कह रहे थे ना। और आपको एक बात और बताता हूं दोस्तों, ये कुछ भी कर लें, प्रधानमंत्री मोदी अडिग है, उनको कोई नहीं रोक सकता। उनको किसी लोभ की चिंता नहीं, उनके पास कोई स्वार्थ नहीं, मैं तो नहीं देखता। अगर आपको लगता हो तो जरूर लिख सकते हैं। उनको डरने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए, और वो आज की बात नहीं है, वो तो दशकों से है, उनको कोई चीज खोने का डर नहीं, सिर्फ राष्ट्र भक्ति, राष्ट्रवाद, इंडिया फर्स्ट, यही चीज है। और इसीलिए तमाम गालियों, आलोचनाओं और चोरी का आरोप लगने के बाद भी जब राफेल को भारत की सेना में शामिल किया गया, अब जानते हैं ना, भारत की वायु सेना जो है दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायु सेना बन गई। और ये करिश्मा दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ। मैं इसी को पढ़ देता हूं। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रैंकिंग में शीर्ष पर अब भी अमेरिका का दबदबा कायम है। इसके बाद रूस का स्थान है। चीन अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले चीन तीसरे स्थान पर था और चौथा स्थान भारत के पास था। लेकिन एक बड़े उलटफेर में भारत ने बाजी मार ली है। भारत का उदय एशिया के सामरिक संतुलन में एक नाटकीय बदलाव का संकेत माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, राफेल ने इतना बड़ा बदलाव किया दोस्तों। अब आप सोचिए, राहुल गांधी पहले राफेल को रोक रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आपको तो मैंने एक कहानी में अभी दिखाया था कि भारत के 272 लोगों ने, प्रतिष्ठित 16 जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, राजदूत हैं, इन सब ने चिट्ठी, और आर्म्ड फोर्सेस के भी बड़े बड़े अधिकारी, वो लिखते हैं, अरे राहुल जी बदनाम मत करो, चुनाव लड़ो, लेकिन हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम मत करो। मुझे नहीं लगता राहुल कभी सीख पाएंगे। राहुल गांधी के दिमाग में ये चीजें आती भी हैं, मुझे उम्मीद नहीं लगती है। तो दोस्तों यही कहानी थी, मैंने कहीं नहीं देखा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सोचिए, यूक्रेन और फ्रांस के बीच डील हो रही है और भारत और प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना वहां भी मौजूद है। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। आपकी क्या राय है दोस्तों? आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी भूलिएगा मत, नए गीतों की तैयारी जारी है। और साथ ही मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियाँ, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो ज़रूर पढ़िए। बताइए कैसा लगा, कमेंट में लगा दिया है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और तमाम नंबर भी स्क्रीन पर है, जैसे भी जुड़ना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।